मानव शरीर से जुड़े हुए ज़रूरी जो तथ्य हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। पर जो सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरसी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो साइंस का जो पोर्शन रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर है। ग्रुप डी में 25 नंबर का पोर्शन है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं उनके बारे में 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू हुई है। तो पहला क्वेश्चन, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। आपका जो क्वेश्चन था वो था कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। आगे दूसरा क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है। इनका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है। ये 120 दिन का होता है। इसी प्रकार से श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अब श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। कहा जाता है ल्यूकोसाइट। आगे देखिए, लाल रक्त कण को भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कण को तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन थे, एक का तो जीवन काल है 120 दिन और एक का है 1 से 4 दिन का। आगे देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी कि जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो किसके नियंत्रण में होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नियंत्रण में होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो जो सर्वदाता होता है वो होता है ओ। जो ओ वाले वर्ग वाले हैं वो सारे सर्वदाता होते हैं। और मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि जो सभी से रक्त ले सकता है, तो वो होता है ए बी। ए बी ग्रुप वाले सभी से रक्त ले सकते हैं। आगे देखिए, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, यानी जो रक्तचाप मापी है उसे क्या कहा जाता है, स्पिगोमेनोमीटर। स्पिगोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। आगे देखिए, ब्लड बैंक कहाँ कहलाता है। ब्लड बैंक है पीहा। ब्लड बैंक क्या है, पीहा को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत सीधा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। पित्त स्त्रावित होता है, यानी पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है, तो वो यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा पित्त का स्त्रवण किया जाता है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। आगे दिए अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। आगे देखिए, मनुष्य में पसलियाँ यानी रिब्स की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है मनुष्य में। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल संख्या 206 होती है। और इसी प्रकार शरीर में मांसपेशियों की संख्या यानी मसल्स होते हैं 639। आगे देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष के जो क्रोमोसोम है उससे ये लिंग का निर्धारण होता है। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, यानी कि 4 भागों में बटा होता है मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, यानी कि स्किन जो है वो सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र। ग्रंथि अलग है और कोशिका अलग है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। कितनी होती है, 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो आपको बताना है कि शरीर में कितना मूत्र रोज बनता है, तो वो 1.5 लीटर रोजाना आपके शरीर में मूत्र का बनना होता है। आगे देखिए, मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आती है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है। आपको बताना है जो मानव मूत्र है उसके पीएच का मान कितना है, 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसमें अलग अलग तीनों पैमानों पे अलग अलग दिया हुआ है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 केल्विन होता है। ये तीनों अलग अलग दे रखे, तीनों में अलग अलग तापमान होता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो
पैरों में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस इसके लिए आवश्यक तत्व है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, तो रुधिर का थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स होती है। आगे देखिए, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ली जाती है श्वसन के दौरान। जीवित जीवाश्म कौन सा है, तो साइकस नामक जो जीवित जीवाश्म होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, तो डर्मेटोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है। कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान एंटोमोलॉजी कहलाती है। इसी प्रकार पित्त की किस अंग के द्वारा पैदा होता है, तो यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली। आगे देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। आगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो इपेरिन के कारण नहीं जमता। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान गाह कहलाता है, तो पीहा को आरबीसी का शमशान गाह या कब्रगाह कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसके संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसी प्रकार से रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो वर्कों में छनती है। आगे देखिए, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन और भी आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और साइंस के जो 1000 क्वेश्चन कराने की बात हुई है वो ज़रूर पूरा कराएंगे। और जो आरआरसी ग्रुप डी उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।